हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। उसके बाद हम देखेंगे कि एरर कितने टाइप की होती है और एरर को कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, एरर को कैसे हम ढूंढ के रिमूव किया जा सकता है कि कोई भी मेजरमेंट में इतना एरर है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एरर से। तो एरर क्या होता है? तो एरर होता है अनसर्टेनिटी, सम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो एवरी मेजरमेंट contain some uncertainty. That uncertainty called error. ये अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, मान लो ये बोर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। मीन्स ये ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड से मेजर किया है, ये स्टैंडर्ड डिवाइस से मेजर किया है ये लेंथ को। तो ये जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की वो है 1.5 मीटर। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि अगर हम कोई ये लेंथ की मीन्स में अलग अलग 4 मेजरमेंट लो, ओके, या तो कोई आप 4 मेजरमेंट ले रहे हो तो कोई स्टूडेंट लेके आएगा 1.49 मीटर, दूसरा स्टूडेंट है वो ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ है उसको मेजर करेगा 1.48 मीटर, कोई मेजर करेगा 1.51 मीटर, कोई मेजर करेगा 1.52 मीटर। तो देखो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू है और ये 4 अलग अलग स्टूडेंट को मैंने मेजरमेंट, ये लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए दिया, तो उन्होंने ये मेजर करके मुझे दिया। तो देखो सारे मेजरमेंट में एक ही चीज़ के मेजरमेंट है लेकिन अलग अलग है। तो ये सारी इसमें अनसर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं हो आपकी ये बोर्ड की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो इतनी है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ओके, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, वो होती है एरर। दूसरा वर्ड में अगर हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर। ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू वो होती है एरर होती है। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट है कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी रिफर टू how measurement closed to true value। ओके, कोई भी हमारा मेजरमेंट है वो कितना ट्रू वैल्यू से क्लोज्ड है वो होता है एक्यूरेसी। ओके, किसका एक्यूरेसी? मेजरमेंट का एक्यूरेसी। देखो कैसे, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इतने ये बोर्ड की लेंथ है, ट्रू वैल्यू है और ये हमारे मेजरमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू से कौन क्लोज है, जो क्लोज वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी एक्यूरेट वैल्यू। देखो यहाँ पर 1.5 है और यहाँ इससे नज़दीक कौन है? तो ये देखो ये रहा इससे नज़दीक, तो ये एक्यूरेट वैल्यू हुई। दूसरा कौन नज़दीक है? तो ये नज़दीक है। तो ये दोनों वैल्यू है वो क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है। किसकी कंपैरिजन में? ये दोनों की कंपैरिजन में एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मेजरमेंट थे वो 2 मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से नज़दीक होते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपका मेजरमेंट है
वो ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है। अगर ट्रू वैल्यू के से ज्यादा नजदीक होगा तो ज्यादा एक्यूरेसी, और ट्रू वैल्यू से दूर होगा तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है। क्लियर? तो ये होता है एक्यूरेसी। उसके बाद स्टूडेंट है प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है? तो प्रेसिजन स्टूडेंट डिवाइस का होता है। ओके, देखते हैं क्या होता है प्रेसिजन। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसका कि प्रेसिजन होता है इट रिफर टू रिजोल्यूशन और लिमिट टू विच quantity is measured। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट कोई भी मैं डिवाइस यूज कर रहा हूं, वो डिवाइस का रिजोल्यूशन या लिमिट कितनी होती है, ओके, वो होता है प्रेसिजन होता है। तो देखो कैसे कि मान लो कि मैं वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहा हूं जिसका लिस्ट काउंट में छोटे से छोटी कितना मेजर कर सकता है लेंथ को, तो वो करता है 10⁻⁴ मीटर। और अगर मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करूं तो वो होता छोटी से छोटी लेंथ 10⁻⁵ मीटर तक लेंथ को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर देखो रिजोल्यूशन या लिमिट, इसकी लिमिट कितनी है छोटी से छोटी लेंथ को मेजर करने की 10⁻⁴, और इसकी लिमिट है 10⁻⁵ मीटर। तो देखो ये दोनों में से ये छोटी लेंथ को मेजर करता है, तो इसका प्रिसीजन ज्यादा हुआ, ओके, कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स। तो ये होता है स्टूडेंट प्रिसीजन। अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें कि मान लो एक ये लेंथ है, लेंथ मैंने एक स्टैंडर्ड डिवाइस से मैंने मेजर की, तो ये लेंथ है 3.678 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हुई 3.678 सेंटीमीटर है। अब मैं दो डिवाइस है मेरे पास, एक डिवाइस 1 और दूसरा है डिवाइस 2। अगर मैं डिवाइस 1 से मेजर करता हूं ये लेंथ को, तो मुझे मिलती है 3.5। ओके, मैंने मेजर किया डिवाइस 1 से 3.5 सेंटीमीटर। अगर डिवाइस 2 से मेजर किया मैंने, तो मुझे मिल रहा है मैंने मेजर किया 3.138 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि डिवाइस 1 का एक्यूरेसी, ये दोनों में से एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है और प्रिसीजन किसका ज्यादा है, वो हम देखेंगे। देखो पहले हम देखेंगे, बात कर रहे हैं डिवाइस 1 की। देखो डिवाइस 1 एक्यूरेसी हम देखेंगे पहले कि डिवाइस 1 की एक्यूरेसी 2 से ज्यादा है या कम है। तो देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ट्रू वैल्यू से मेजरमेंट, मीन्स ये मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है। ओके, ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है। तो देखो ये दो मेजरमेंट है, डिवाइस 1 का मेजरमेंट और डिवाइस 2 का मेजरमेंट। तो ये दोनों में से ये ट्रू वैल्यू के नजदीक कौन है, तो ये वाला नजदीक है। ओके, जो नजदीक होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो डिवाइस 1 है वो ट्रू वैल्यू से नजदीक है इसकी कंपैरिजन में। ओके, तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर एक्यूरेसी मोर एक्यूरेसी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिजन की। तो प्रेसिजन क्या होता है कि छोटी से छोटी लेंथ कितनी मेजर कर सकता है। तो देखो इसका ये जो होता है वो कितनी छोटी मेजर कर सकता है, तो वो छोटी मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक। इसका रिजोल्यूशन कितना है 0.1, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक नंबर है।
तो 0.1 सेंटीमीटर तक छोटी से छोटी मेजर कर सकता है। और इसके पीछे पॉइंट के पीछे 3 नंबर है, उसका मतलब भी ये होता है कि 0.001 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर सकता है, छोटी से छोटी लेंथ को। तो अब देखो ये दोनों डिवाइस में से कौन छोटी से छोटी लेंथ मेजर कर सकता है, तो ये वाला कर सकता है। ओके, तो इसका प्रेसिजन ज्यादा होगा और इसका प्रेसिजन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटी लेंथ मेजर इसकी कंपैरिजन में नहीं कर सकता है, इसीलिए जो प्रेसिजन है वो लेस प्रेसिजन होगा। ओके, अब हम बात करें डिवाइस 2 की। अब डिवाइस 2 है वो इसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि वो क्लोज है ट्रू वैल्यू से, ये दूर है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी है वो कम है। तो लेस एक्यूरेसी, लेकिन प्रिसीजन ज्यादा है क्योंकि ये जो है वो बहुत छोटी लेंथ, इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी लेंथ मेजर करता है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो मोर एक्यूरेसी, सॉरी मोर प्रिसीजन। ओके, प्रिसीजन का मतलब होता है छोटी सी छोटी लेंथ को जो मेजर ज्यादा कर सकता है उसका प्रिसीजन ज्यादा होता है। तो यहां पर डिवाइस 1 है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन प्रिसीजन कम है। डिवाइस जो 2 है उसके लेस एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन ज्यादा है। तो ये जो था वो एक्यूरेसी, एरर और प्रिसीजन क्या है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे टाइप ऑफ एरर। तो एरर कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप की एरर होती है। एक एरर होती है सिस्टेमेटिक एरर, और सिस्टेमेटिक एरर में भी 3 पार्ट है। सिस्टेमेटिक भी 3 टाइप की होती है। एक होती है सिस्टेमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी होती है एरर होती है सिस्टेमेटिक एरर में इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ओके, तीसरी एरर होती है पर्सनल एरर। तो सिस्टेमेटिक एरर 3 वजह से होती है। ये 3 इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से होती है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और पर्सनल एरर की वजह से ये एरर आती है मेजरमेंट में। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ये एरर होती है वो या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। दोनों साथ में कभी भी नहीं होती। ओके, पॉजिटिव एरर होगी तो वहां पर नेगेटिव एरर नहीं होती है, और नेगेटिव एरर जहां पर होती है वहां पर पॉजिटिव एरर नहीं होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिस्टेमेटिक एरर की। ओके, तो पहले इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है कोई हम डिवाइस यूज करें, इंस्ट्रूमेंट यूज करें, वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया हुआ है या तो उसका अच्छी तरह से कैलिब्रेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से एरर अराइज होती है। ओके, अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है
कि स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। ओके, अच्छी तरह से स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं किया है तो ये हम बोलते हैं कि अच्छी तरह से उसको कैलिब्रेट नहीं किया है। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर का। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाटर है इसमें, और ये वाटर बॉइल हो रहा है। ओके, वाटर बॉइल हो रहा है और मैं यहाँ पर एक थर्मोमीटर को रखता हूँ। थर्मोमीटर की जो रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से और यहाँ पर होगा 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है और यहाँ पर जो मर्क्यूरी है वो कहाँ तक ऊपर जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए 100 तक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर भी ये मर्क्यूरी का जो लेवल है वो कहाँ पर चला जाता है, 104 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रॉपर तरीके से क्या नहीं किया है, कैलिब्रेट नहीं किया है। ये इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने में ही प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रही है। तो ये होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एरर क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट, हमें ये जो मर्क्यूरी का लेवल कहाँ तक दिखाना चाहिए, 100 तक दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखा रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो दिखाना चाहिए इससे ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एरर है। ओके, जो दिखाना चाहिए, जो हमें रीडिंग दिखाना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव एरर। अगर ऐसा हो कि ये जो लेवल है वो 100 तक नहीं और यहाँ 96 डिग्री सेल्सियस तक ही मर्क्यूरी का लेवल, बॉइलिंग वाटर का जो लेवल है वो 96 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। जाना कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन 96 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ तक जाना चाहिए उससे कम जा रहा है, तो यहाँ पर होती है नेगेटिव एरर। ओके, तो देखो दोनों साथ में कभी भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। या तो हमारा लेवल ये इंस्ट्रूमेंट, यही मैं थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो वो थर्मोमीटर हर जगह पर कोई भी आप मेजरमेंट ये थर्मोमीटर से लो तो वो ऑलवेज आपको 4 डिग्री ज्यादा ही दिखाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर अगर ये जो थर्मोमीटर है वो 100 की जगह पर 104 दिखा रहा है, तो हर जगह पर आप कोई भी बॉडी का टेम्परेचर नापोगे तो वो वहां पर 4 डिग्री ज़्यादा ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये थर्मोमीटर यूज़ करके मेरी बॉडी का टेम्परेचर में मेजर कर रहा हूँ, तो वो 40 डिग्री सेल्सियस शो करता है। तो मुझे क्या समझना है कि मुझे पता है कि वो पहले से ही 4 ज़्यादा दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना है, 4 को माइनस करके ही मुझे देखना है। तो मेरी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टूडेंट था पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर के बारे में। और ये एरर को हम रिमूव कैसे करते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर देते हैं, नेगेटिव एरर होता है हमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड है कि स्टूडेंट इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। स्टूडेंट हमें यह पता ही नहीं है कि हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल आपको दिया है वो आपको पता ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, तो एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक थर्मोमीटर दिया है और बोला है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो। अब ये जो थर्मोमीटर को आप यहाँ पर अंडर द आर्म पिट पर रखते हो, तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर वहाँ पर दिखाता है। ओके, हमारी एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उससे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम दिखाता है, तो जिसकी वजह से हमें एरर आएगी। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर से कम दिखाएगा थर्मोमीटर। तो ये हमें पता ही नहीं है कि ये थर्मोमीटर को कहाँ पर रखने से बॉडी का टेम्परेचर नापा जा सकता है। तो ये हमें प्रोसीजर पता नहीं है, टेक्निक पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो ये एरर होती है ये वाली। उसके बाद है
पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर की हम बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल बायसिंग की वजह से आती है। मीन्स इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके केयरलेस की वजह से आती है, या उसकी प्रिकॉशंस उसने नहीं अच्छी तरह से किए हैं उसकी वजह से आती है, तो वो होती है पर्सनल एरर। ओके, वो इंडिविजुअल होती है। कैसे? मान लो कि यहाँ पर ये लेंथ मुझे मेजर करनी है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेजर करने के लिए मैं यहाँ उसके साथ कंपेयर करूँगा मेरा मीटर स्केल को। ओके, तो ये मेरा मीटर स्केल है। तो मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर मुझे 50 नंबर सेंटीमीटर दिखा रहा है और यहाँ पर होगा 49 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा 51 सेंटीमीटर, ऐसे हम आगे जाएगा। कोई स्टूडेंट है वो यहाँ से दिखेगा, तो ऐसे सामने से दिखेगा, तो उसको कितना ये लेंथ कितनी उसको दिखाई देगी, तो ये जो लेंथ है वो दिखाई देगी 50 डिग्री सेल्सियस 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ उसके लिए 50 सेंटीमीटर होगी। अगर जो कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई पर्सन या स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है, वो सामने से दिखेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से दिखेगा साइड में से, तो साइड में से दिखेगा तो उसको ऐसे ही दिखाई देगा, तो वो मेजर करेगा कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 51 सेंटीमीटर। कोई स्टूडेंट यहाँ से मेजर कर रहा है साइड में, तो उसको दिखेगा ये एंड है वो कहाँ पर दिखेगा उसको, वो एंड 49 सेंटीमीटर पर दिखेगा। तो यहाँ पर एरर आ रही है। ओके, तो वो एरर होगी, वो पर्सनल एरर होगी। तो उसको हमें रिमूव करना है, तो हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, सामने से देखना पड़ेगा, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं एरर को। ओके, तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है वो स्टूडेंट, वो हम जो उसको रिमूव करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि या कहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा थर्मोमीटर अगर 104 दिखा रहा है 100 की जगह पर, तो हम क्या करेंगे, 4 जितने भी मेजरमेंट लेंगे वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर लेंगे। तो ऐसे करके हम वो जो एरर आती है उसको रिमूव कर सकते हैं। या तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, अच्छा कैलिब्रेट किया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो वो एरर हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर को इम्प्रूव करके भी हम ये सिस्टमेटिक एरर है उसको रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या तो पर्सनल एरर है वो भी हम प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करके या प्रॉपर केयर करके हम पर्सनल एरर को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर है उसको हमें कम करना है और रिमूव करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हुई सिस्टमेटिक एरर के बारे में। उसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, तो ये दोनों ही हो सकता है, साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों ही साथ में हो सकता है। ओके, रैंडम एरर में ये दोनों साथ में हो सकता है। देखो यहां पर क्या था, ओनली पॉजिटिव एरर होगी मेजरमेंट में, या तो नेगेटिव होगी, दोनों साथ में कभी नहीं होगी। लेकिन यहां पर मेजरमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव एरर साथ में होती है। ओके, और ये रैंडम एरर क्या होता है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी सही है, टेक्निक और प्रोसीजर भी सही है, जो मेजरमेंट ले रहा है वो पर्सन भी सही है, उसको पता है कैसे मेजरमेंट लिया जा सकता है, फिर भी एरर आती है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। वो कहाँ से आती है, तो एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से आती है। कैसे, तो पहले हम लिख लेते हैं ये क्या है रैंडम एरर। तो ये है, इट arise due to unpredictable fluctuation during experiment. ओके, ऐसा
ये एक्सटर्नल इफेक्ट होती है। जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से जो हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाती है वो कैसी होती है, रैंडम एरर। यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर, ओके, और वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है, कभी 230 वोल्ट, कभी 229 वोल्ट, कभी 231 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज होने की वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में जो मेजरमेंट होगी वो भी चेंज हो जाएंगे, ओके। तो ये होता है, वो हमें पता नहीं होता है कि वोल्टेज कब चेंज होंगे और कब नहीं होंगे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होते हैं, जिसकी वजह से एरर आ जाती है। दूसरा हम एग्जांपल ले कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट, आज का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, कल का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, परसों हम जो प्रैक्टिकल करेंगे तो टेम्परेचर अलग होगा, तो जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में एरर आ जाती है। तो ये जो एरर होती है वो रैंडम एरर होती है। एक एग्जांपल लेके हम स्टूडेंट देखेंगे कि मान लो मैं एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो देखो ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम का मैं टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर ये पेंडुलम को मैं यहां पर ले जाऊं और ये पेंडुलम को मैं यहां पर लेके आया और इसको यहां से मैं रिलीज कर दूं तो ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। तो एक गया और वापस आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम की पीरियड की ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू है 1 सेकंड, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट को मैं ये मेजर करने के लिए दूं टाइम पीरियड, तो कोई स्टूडेंट होगा वो यहां से ये पेंडुलम आ जाएगा और वापिस आएगा, तो वापिस आने से पहले वो जो स्टॉप वॉच होती है उसको क्लिक कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो 0.9 सेकंड वो रीडिंग लेगा। दूसरा स्टूडेंट ने मेजरमेंट लिया तो उसने यहां पर पहुंचने के बाद जो स्टॉप वॉच को स्टॉप किया तो उसका रीडिंग हो जाएगा 1.1 सेकंड। ऐसे करते करते कोई स्टूडेंट 1.2 सेकंड रीडिंग ले रहा है, कोई ले रहा है 0.8 सेकंड ले रहा है, ओके, कोई ले रहा है 1 सेकंड ले रहा है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर यहाँ पर कितनी है, तो जो दिखानी चाहिए वैल्यू उससे ज़्यादा दिखा रही है तो पॉजिटिव। तो देखो ये दो पॉजिटिव है एरर, यहाँ पर ये दो पॉजिटिव एरर है और ये दो जो दिखानी चाहिए वैल्यू से कम दिखा रही है तो ये नेगेटिव एरर है, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि दोनों ही साथ में दिख रही है, पॉजिटिव एरर और दोनों की नेगेटिव एरर। तो ये होते हैं रैंडम एरर में, दोनों ही होते हैं, ओके। अगर इसको मुझे रिमूव करना है, देखो यहाँ पर तो रिमूव कैसे किया जा सकता है हमने डिस्कशन कर लिया कि इंस्ट्रूमेंट सही यूज़ करो, अच्छी टेक्निक प्रोसीजर यूज़ करो, अच्छा पर्सन चूज करो जिससे हमारी एरर को रिमूव कर सके। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर दोनों ही साथ में होती है तो हम एवरेज करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज। देखो यहाँ पर 2 बार पॉजिटिव एरर है और 2 बार नेगेटिव एरर है, अगर हम उसका एवरेज कर लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एरर चली जाएगी, तो हमें सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू के नज़दीक हमारा मेजरमेंट मिलेगा, ओके। तो रिलेटिव जो रैंडम एरर होती है वो रैंडम एरर को मेज़र करने के लिए हम एवरेज जो वाली प्रोसेस है उसको हम यूज़ करते हैं और वो यूज़ करके रैंडम एरर को हम निकालते हैं। अब हम देखेंगे रैंडम एरर कैसे निकाली जा सकती है। तो रैंडम एरर को कोई भी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखो उसकी पूरी टेक्निक है कि मान लो हमारे पास मेजरमेंट है A1, कोई मेजरमेंट मैंने लिया A1, दूसरा A2 और अप टू AN तक मेजरमेंट लिया, ओके। अब
मुझे क्या करना है, मुझे रैंडम एरर निकालना है। अब रैंडम एरर को हम एवरेज करके निकालते हैं, पूरी प्रोसीजर है। और लास्ट में हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो मेजरमेंट है उसमें कितने परसेंट एरर है। ओके, और वो निकाल के हम उसको जो भी प्लस माइनस करना होता है उसको करके हम ट्रू वैल्यू के नज़दीक जा सकते हैं। ओके, तो ये पूरी मेथड है, वो हम मेथड अब देखेंगे। तो अगर ये मुझे मेजरमेंट्स दिए हैं, वो मेजरमेंट में मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर की कितना परसेंट इसमें एरर है। तो पूरी प्रोसीजर हम देखेंगे। पहले इसका एवरेज करना पड़ता है, उसके बाद हम इसकी निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, इसीलिए एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद है रिलेटिव एरर, और लास्ट में है परसेंटेज एरर। तो ये पूरी प्रोसीजर से हम गुजरेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर है। ओके, तो हमारी ये मेजरमेंट है, हम देखते हैं कि पहले हम क्या निकालेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले एवरेज। तो ये हमारे मेजरमेंट का हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज कैसे किया जाता है हमें पता है। हमारे मेजरमेंट A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय जितने मेजरमेंट है, n मेजरमेंट है यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर मुझे मिला ये सारे मेजरमेंट का एवरेज, तो A एवरेज। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, तो हम देखो पहले एब्सोल्यूट एरर इन A1 फर्स्ट रीडिंग में मैं एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं। तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 में जो मिलेगा उसको मैं लिखूंगा डेल्टा A1। ओके, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं लिखूंगा डेल्टा A1, और वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है, इसीलिए मोड में कर देता हूं। अब ये कैसे ढूंढा जाता है, देखो ये ढूंढा जाता है कि हमारा जो किस में ढूंढना है एब्सोल्यूट एरर, A1 में। तो पहले आप लिखो A1 माइनस एवरेज, तो A एवरेज। तो हुआ ये डेल्टा A1 मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 में। सेम टू आपको A2 में ढूंढना है, तो आप लिखोगे डेल्टा A2, मोड ऑफ डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A एवरेज अप टू AN में आप देखोगे तो अप टू डेल्टा AN अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस A एवरेज। तो यहां पर स्टूडेंट इंडिविजुअल जितने भी मेजरमेंट थे सबके मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाले। अब मुझे थर्ड स्टेप क्या है, एवरेज करना है। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर 1, ये 2 अप टू n, सबका एवरेज करूं तो डेल्टा A1 मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN
डिवाइडेड बाय जितने भी मेजरमेंट है, n मेजरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर n लिखा, वो मुझे मिला एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसीलिए यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा ए एवरेज। ओके, तो ये स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं और एब्सोल्यूट एरर का एवरेज हम कैसे करते हैं। चल, उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? तो रिलेटिव एरर है वो होती है रेशियो। किसका रेशियो होता है? तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर का डिवाइडेड बाय हमारा जो एवरेज है उसका, तो ए एवरेज, ये आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। और ये रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100% से, तो वो परसेंटेज एरर हो जाती है। हमें क्या करना है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर को, तो ये रिलेटिव एरर है डिवाइडेड बाय ए एवरेज और इनटू 100%। तो स्टूडेंट ये है परसेंटेज एरर। ओके, एक और बात है स्टूडेंट कि यहाँ पर ट्रू वैल्यू हमें, देखो बहुत सारे मेजरमेंट है यहाँ पर, A1 A2 अप टू AN। तो ट्रू वैल्यू हम किसको लेंगे? तो ट्रू वैल्यू हम लेते हैं एवरेज को, क्योंकि ये एवरेज होता है वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक होता है, इसीलिए हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। और इसकी ट्रू वैल्यू में कितना एरर है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रू वैल्यू में इतना एरर है। मान लो हमारा एवरेज, एग्जाम्पल कि हमारा एवरेज 100, कोई टाइम का मेजरमेंट ले रहा था तो उसका एवरेज 100 सेकंड है और हमने परसेंटेज निकाला एरर, तो मुझे लास्ट में जो आंसर मिला है वो 1% मिला। उसका मतलब क्या होता है कि 100 सेकंड का 1% कितना होता है? तो 1 सेकंड होता है। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा मेजरमेंट है वो मेजरमेंट में कितना प्लस माइनस हो सकता है, कितनी एरर हो सकती है। तो 100 में एरर कितना आ रहा है? 1 सेकंड का। उसका मतलब 100 सेकंड में 1% की एरर होगी। उसका मतलब 1 सेकंड ज़्यादा भी हो सकता है या तो 1 सेकंड कम भी हो सकता है। ओके, ये हमारी ये 100 सेकंड में से। तो ऐसे हम स्टूडेंट एरर को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हम रैंडम एरर है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।